नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे, जुड़े हुए हैं, किसी भी माध्यम से हो, प्रभु आप सभी को आशीष दे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, आपके परिवार को जोड़े रखे। प्रभु आपकी हर एक मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करे। आज हमारे मनन चिंतन का वचन है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 वाक्यांश 17। यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर वचन हमें समझाता है कि यदि ईश्वर हमें प्रज्ञा का वरदान नहीं देता और पवित्र आत्मा को हमारे लिए नहीं भेजता हमारी सहायता के लिए, तो हम ईश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते। आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ समझाना चाहता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, क्यों नहीं मैं ईश्वर की इच्छा को जान पा रहा, क्यों नहीं मैं प्रभु की इच्छा को समझ पा रहा, प्रभु की योजना मेरे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, मैं कैसे प्रभु के मार्ग पर चलूं, कैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ूं, कैसे मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं, कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं, कैसे मैं अपने परिवार को पवित्रता में लेकर चलूं। ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें प्रज्ञा के वरदान की और पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। हम बिना प्रज्ञा के, वरदान के और पवित्र आत्मा के बिना हम ईश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते, क्योंकि जब पवित्र आत्मा, प्रज्ञा का वरदान हमें प्राप्त होता है तो हम अपना जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार व्यतीत करते हैं। यदि हमारे अंदर कोई अशुद्धता, अपवित्रता है, कोई पाप कार्य कर रहा है, तो वो हमें प्रभु की इच्छा से, पवित्र भरा जीवन जीने से हमें दूर करता है। हमें जानना है, समझना है कि क्या मेरे जीवन में कोई पाप कार्य तो नहीं कर रहा, कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे अंदर, मेरे मुख के द्वारा, मेरे जीवा के द्वारा, मेरे आचरण या मेरे व्यवहार के द्वारा कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा। क्योंकि प्रज्ञा का वरदान और पवित्र आत्मा के बिना हम ईश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते। ईश्वर की इच्छा मतलब प्रभु मेरे परिवार के लिए आपकी इच्छा क्या है, मेरे भविष्य के लिए आपकी इच्छा क्या है। जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उस वक्त हमें यह ध्यान रखना, सोचना है, क्या मैं अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोसी से, ईश्वर से मेरा संबंध कैसा है, मेरा रिश्ता कैसा है, मेरी सोच कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे बोल कैसे हैं, मेरा आचरण कैसा है, मेरा प्रेम कैसा है। क्यों ये जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम जब प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें रोकने को आती है, ताकि हम पवित्र भरा जीवन ना जिए, प्रभु की कृपाओं से वंचित रहें, प्रभु की इच्छा को ना जाने, प्रभु में आगे ना बढ़े। इसलिए हमें एक एक स्टेप पर एक एक चीज को समझना है, जांचना है, जानना है, समझना है और एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक पवित्र व्यक्ति बनना है। जब हम प्रभु के पास में जाएं तो सबसे पहले प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु से दया मांगे, क्षमा मांगे और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे प्रज्ञा का वरदान दे, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि मैं जान सकूं कि कौन सा पाप है जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हो रहा हूं, आपकी कृपाओं से दूर हो रहा हूं, आपके सानिध्य से, आपके प्रेम से वंचित हो रहा हूं।
कभी कभी हमारे अंदर नकारात्मक सोच आने लग जाते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, मदद करता हूँ, दूसरों के लिए सहायता करता हूँ, भलाई का काम करता हूँ, लेकिन जब आपके जीवन में एकदम से कोई परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, आप हिल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है और आप उस वक्त प्रभु को कोसने लग जाते हैं, प्रभु पर आरोप लगाने लग जाते हैं और उसके बाद में आप प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, चर्च से दूर हो जाते हैं और आप संगति से वचन पढ़ना बंद कर देते हैं और आपके अंदर नकारात्मक सोच बहुत सारे चलने लगते हैं। ये बहुत सारे लोगों सभी के साथ में होता है। शैतान हमें भटकाना चाहता है, हमें प्रार्थना से दूर करना चाहता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, उसी वक्त क्यों परेशानी आती है? क्योंकि आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपकी प्रार्थना से आपका परिवार खुश रहेगा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार आशीष पाएगा, आपकी प्रार्थना की वजह से आपका घर सुखी रहेगा, आपकी प्रार्थना की वजह से आपका घराना बचा रहेगा, आपकी प्रार्थना की वजह से आपका परिवार और आप स्वयं खुद पाप से दूर रहेंगे, पाप की जोखिमों से दूर रहेंगे और आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार पवित्र बना रहेगा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार का उद्धार होगा। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन में परीक्षा आती है। शैतान किसी भी हालत में हमें आगे नहीं बढ़ने देता। वो चाहता है वो हमारे हर एक स्टेप में, हर एक दिन हमारे लिए कांटे बिछाए बैठता है ताकि हम पार ना करें, आगे ना बढ़े। हमारे लिए मुसीबत पे मुसीबत खड़ा करता है ताकि हम कमजोर हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी प्रार्थना द्वारा हजारों लाखों लोगों का जीवन बदलता है और बदल रहा है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना, एक धन्यवाद की प्रार्थना, एक स्तुति हजारों लाखों लोगों का जीवन बदलती है। आपके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। आप इस बात को समझिए। आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना द्वारा आपका घर सुखी रहता, खुश रहता, सुरक्षित रहता है। शैतान नहीं चाहता आपका घराना सुखी रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, स्वस्थ रहे। इसलिए वो आपके जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारियां, कष्ट, पीड़ा, अंधविश्वास, अल्प विश्वास की कमी, ये सारे आपके जीवन में डालता है। ये आपकी परीक्षा है। एक समय आता है जब एग्जाम्पल के लिए कि एक बच्चा 10th क्लास का एग्जाम दे रहा है, उससे पहले आप देखिए वो कितनी तैयारी करता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, होमवर्क करता है, ट्यूशन जाता है, वो तैयारी कर रहा है। उसकी लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं आती है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, मिड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आते हैं ना। तो हमें हर एक परीक्षा का सामना करना है, उससे भागना नहीं है। यदि हम भागेंगे फेल हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन हम परीक्षा में तैयारी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, हमें मालूम है मैं इस परीक्षा में पास होऊंगा और हो चुका, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आपके अंदर आएगा मैं फेल होऊंगा, इसका मतलब है आपके अंदर संदेह आ गया, आपके अंदर विश्वास की कमी आ गई है। उन व्यक्तियों को, उन बच्चों को देखे जिनका विश्वास मेरे 80% के अबाव है, मेरे 90% के अबाव आएंगे, 100%, मैं तो मेरिट में हूं। कॉन्फिडेंस, विश्वास, क्यों? क्योंकि खुदा पर भरोसा है, खुदा उसके साथ है। और क्या होता है, उसको पता है कि मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा, उसके बाद में मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूंगा। 10th पास करने के बाद में 11th में जाएगा, 12th में जाएगा, आगे क्या उसको मालूम है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह उसको परीक्षा देना है। सफलता उसके आंखों के सामने, लेकिन उस सफलता को पार करने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए, हासिल करने के लिए उसे हर एक स्टेप पर परीक्षा देनी है, परीक्षा को पास करना है। और वह पास करता है तो एक एक
सफलता को हासिल करता है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई और बहनों हमारे जीवन में है। यदि हमें ईश्वर की इच्छा को जानना है, ईश्वर में बढ़ना है, तो हमें पवित्र भरा जीवन जीना है। हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, प्रज्ञा की जरूरत है। पहले आप जब प्रार्थना करते थे, हो सकता आप अपने लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं आपको कहना चाहूंगा, आज से आप अपनी प्रार्थनाओं में दूसरों को याद करें, अपने दुखों में दूसरों को याद करें, अपनी खुशी में दूसरों को याद करें, अपनी परेशानी में दूसरों को याद करें, अपनी प्रार्थनाओं में समस्त संसार के लिए प्रार्थना करें। आपकी एक प्रार्थना समस्त संसार को सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना में सामर्थ्य, शक्ति, बल है, लेकिन क्या है, शैतान हमारे अंदर कार्य कर रहा है। वह हमारा ध्यान भटका रहा है कि इस भाई का, इस बहन का, इस परिवार का, इस बच्चे का ध्यान प्रार्थना में ना लगे। यदि ये प्रार्थना में ध्यान देगा तो ये सफलता पाएगा। यदि ये प्रार्थना करेगा तो इसको प्रकाश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और ये सफल व्यक्ति बन जाएगा। यदि ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो ये पवित्र परिवार बनेगा और ये पाप से दूर रहेगा। इसलिए क्या होता है ना, शैतान हमारे जीवन में ये तकलीफ, ये पीड़ाएं लाता है और हम क्या करते हैं, हम उस तकलीफ में, उस पीड़ा में निराश हो जाते, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। हमें टूटना नहीं है, गिरना नहीं है। हमें उन सारी समस्याओं को कहना, यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूँ, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, समस्त संसार से ये समस्या मैं तेरे को आदेश देता हूँ, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से इसी वक्त निकल जा। मैं तेरा खंडन करती हूँ, तुझे कैंसिल करती हूँ। सारी योजनाएं, सारी बातों को, सारे शब्दों को, सारे व्यवहार को, सारे पापों को मैं दूर करता हूँ और यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करता हूँ, कवर करता हूँ और यीशु के वचन में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। प्रभु का वचन हमें आनंद देता है, प्रभु का वचन हमें शांति देता है, प्रभु का वचन हमें शक्ति देता है, मार्गदर्शन देता है, पथ प्रदर्शन करता है, चंगाई देता है, उद्धार करता है, मुक्ति देता है, मार्ग दिखाता है, बल देता है, सामर्थ्य, शक्ति देता है। प्रभु हमें सुरक्षित रखता है, प्रभु का प्रेम हमें जोड़े रखता है, हमें भरोसा देता है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी करता है, हमारे परिवार को सुखी रखता है, जोड़े रखता है, सुरक्षित रखता है, एक रखता है, हमारे परिवार में मुक्ति उत्पन्न करता है, हमारे परिवार को मुक्ति देता है, हमारे जीवन को बंधनों से छुटकारा देता है, हमारे पापों से प्रभु हमें छुटकारा देता है, आजाद करता है। वचन प्रार्थना, वचन प्रार्थना, प्रार्थना मामूली नहीं है, लेकिन शैतान क्या करता है, वो हमें मामूली बना रहा है, कमजोर कर रहा है, हमारे अंदर डाल रहा है प्रार्थना करना व्यर्थ है, प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ। इतने दिन तूने प्रार्थना करी, क्या हुआ, क्या बदलाव आया? देख प्रार्थना करके तेरे को बीमारी मिली, देख प्रार्थना करके तेरी जॉब चलेगी, देख प्रार्थना करके तेरे घर में क्लेश हो गया, देख प्रार्थना करके देख तेरा दोस्त चला गया, देख तू प्रार्थना की वजह से ना कोई पार्टी में जा सकता है, ना प्रार्थना की वजह से देख तू खेलने नहीं जा सकता, देख प्रार्थना की वजह से तू वहां नहीं जा सकता। ये शैतान हमारे अंदर डालता है। देख तू प्रार्थना की वजह से उस शादी में नहीं जा पाया, देख प्रार्थना की वजह से तू मूवी देखने नहीं जा पाया। शैतान हमारे अंदर नकारात्मक, नेगेटिव सोच डालता है ताकि हम उलझे रहें, ताकि हम संदेह करें और धीरे 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 करके हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हम पाप में गिर जाते हैं, शैतान के बताए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं, उसके दिए गए प्रलोभन में पड़ जाते हैं। उसके बाद में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हमारे जीवन में शांति नहीं, खुशी नहीं, उमंग नहीं, प्रेम नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभु की उपस्थिति नहीं, पवित्रता नहीं। हमारे मुख से अशुद्धता, पवित्रता, कठोर शब्द, कठोर बातें, गाली गलौज, बुरी चीजें, बुरे विचार, बुरे कार्य हम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब शैतान के अधीन है, शैतान के वश में चल रहे हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें शैतान को भगाना है, हराना है, उसका सर्वनाश करना है, तो हम सबको वचन को लेना होगा, वचन को पढ़ना होगा, वचन को खाना होगा और वचन का पालन
करना, वचन जैसा कहता है वैसा जीवन व्यतीत करना होगा। उसके लिए हम सबको घुटने पे आके प्रार्थना करना शुरू करना होगा। आपके प्रार्थना करने से सारे बंधन टूट जाएंगे। हम देखते हैं पौलुस और सीलस बंदी गृह में बंधे हुए थे, जो भी सांकल जो भी थी उनसे वो जकड़े हुए थे, उस दर्द पीड़ा में थे, उस पीड़ा के अंदर, उस दुख में, उस परेशानी में, उस विपदा में, उस कठिनाई में, उस संकट में उन्होंने अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शैतान की बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने प्रार्थना को जगह दी और वह ईश्वर की स्तुति महिमा करने लग गए, आराधना करने लग गए, प्रभु का गुणगान करने लग गए। और क्या हुआ? दीवारें हिल गई, द्वार खुल गए, सारे बंधन टूट गए। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रार्थना के द्वारा सारे बंधन टूट जाते हैं। श्राप के हो, तंगी के हो, बीमारी के, कर्ज के, दुख के, तकलीफ के, पीड़ा के, सारे बंधन टूटते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना को बढ़ावा दे अपने जीवन में, प्रार्थना करना शुरू करे, प्रार्थना के महत्व को समझे और शैतान के जो वायदे हैं, जो उसने हमें प्रलोभन दिया है, उन सब का खंडन करना है, उन सारे वादों को तोड़ना है यीशु मसीह के नाम से, वचन के द्वारा। और शैतान जब हमें प्रलोभन देता है, दिखाता है, तू एक काम कर, तू प्रार्थना मत कर, तू यहाँ चल, खेलना कूद, ये कर, तेरे लिए देख इतनी धन दौलत, ये हमें हर एक चीज में, हर एक जगह ईश्वर की इच्छा को पूछना है। उसके लिए अपने आप को तैयार करे कि प्रभु मुझे प्रज्ञा का वरदान दे, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि मैं शांत में जीवन जी सकूं, ताकि मेरे अंदर पवित्रता आए और मैं सबको अच्छी नजर से देख सकूं, सबसे अच्छी बातें कर सकूं, अच्छी चीजें सुन सकूं, अच्छे कार्य कर सकूं, भलाई करूं, बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि भलाई करूं, दूसरों को गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दूं, दूसरों की सहायता करूं, दूसरों का मार्गदर्शन करूं, दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। हमें प्रभु की इच्छा को जानने के लिए एक पवित्र भरा जीवन जीना है, प्रभु के वचन को सुनना है और उसका पालन करना, जैसा वचन कहता है वैसा करना है। वचन के द्वारा जब प्रार्थना करेंगे आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि ये योजना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है या नहीं, क्योंकि शैतान हमारे सामने प्रलोभन लाता है, हमें मार्ग से भटकाने के लिए हमें दिखाता है। हमें उस वक्त प्रभु की इच्छा को जानना, प्रभु क्या ये मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरी कलीसिया के लिए है या नहीं। जब आप प्रभु को जगह देंगे, प्रभु से इच्छा मांगेंगे, पवित्र आत्मा आपके सामने रिवील करेगा कि नहीं बेटा ये तेरे लिए नहीं है। अगर आपके लिए है तो पवित्र आत्मा कहेगा आगे बढ़ो, ये तुम्हारे लिए है। नौकरी का टाइम हो, जॉब के लिए हो, कोई इंटरव्यू के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, कहीं बाहर जाना है, शादी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, प्लॉट लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, उससे पहले प्रभु की इच्छा मांगे, प्रभु ये कार्य करूं, इसको शुरू करूं, क्या करना चाहिए आप बताइए, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा, आप जो कहेंगे वही करूंगा। जब आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, मैं कहूंगा आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि प्रभु प्रज्ञादाता, स्रोतकर्ता, जीवनदाता, मुक्तिदाता आपका मार्गदर्शन करेगा। वो खुदा, वो ईश्वर आपके साथ है। मेरा मानना, मैं कहता हूं हमेशा, मैं दुनिया का सबसे रईस, सबसे अमीर इंसान हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने संसार की सृष्टि की, जिसने मनुष्य की सृष्टि की, जिसने सारी चीजें बनाई है। वो खुदा मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस खुदा ने मुझे अपने स्वरूप बनाया बड़े प्रेम से। वो जानता है मुझे कब किस चीज की जरूरत है, मुझे क्या देना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को हमेशा अपने सीने से लगाए रखे, उस प्रभु पर भरोसा रखे, उस प्रभु में आगे बढ़ते रहे। मत्ती 6:33 कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें मार्गदर्शन मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें अपने जीवन का उद्देश्य
मालूम चलता है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने जीवन का मूल्य नहीं मालूम, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, अपना उद्देश्य नहीं मालूम, मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, किस में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना से दूर है, प्रार्थना से वंचित है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुंदर अवसर है, सुंदर समय है, हम प्रार्थना में आगे बढ़े, उस प्रार्थना में, उस वचन में आगे बढ़े, प्रभु यीशु में आगे बढ़े, जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा अच्छा चाहता है, जिसने हमारे लिए सुनहरा भविष्य बना रखा है। हमें उस भविष्य की ओर बढ़ना है और हमें उन बच्चों की तरह विश्वास करना है जो अपने एग्जाम की तैयारी करते आते हैं और हर एक समय, हर महीने 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन में उनके जो यूनिट टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, जिस तरीके से वो अपने आप को तैयारी करते हैं, उस एग्जाम के लिए तत्पर रहते हैं, उसी तरीके से हमें तैयार रहना। हमारे जीवन में चुनौतियां, संकट, परेशानी, बीमारियां आने वाली है, आएगी, हमें उनको नहीं देखना है, हमें उनसे आगे हमारे खुदा को देखना है, क्योंकि खुदा हमारे आगे खड़ा है। वह खुदा हमें टूटने नहीं देगा, वह खुदा हमें गिरने नहीं देगा। जब हम ईश्वर की इच्छा को जानेंगे, ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। यदि हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे, हम कभी कमजोर नहीं होंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं, हम कभी टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ है। और संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, चाहे शैतानी शक्तियां कितनी भी हमें रोकने के लिए आ जाए, तोड़ने के लिए आ जाए, लेकिन वह हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, हमें छू भी नहीं पाएगी, हमारे इर्द गिर्द भी भटक भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमने प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य किया, अपने जीवन को व्यतीत किया है। हर पाप से, हर प्रलोभन से, हर बुराई से हम दूर हैं और हम ईश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित है, ईश्वर के सानिध्य में, और ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य कर रहा है। आज इससे प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना के कारण आपका परिवार जुड़ा रहेगा, प्रार्थना की वजह आपके बच्चे आशीष पाएंगे, प्रार्थना की वजह से आपका घराना आशीर्वाद पाएगा, आने वाली पीढ़ियां आशीर्वाद पाएगी, ब्लेसिंग पाएगी, उनकी तरक्की होगी। प्रभु आपको और आपके घराने को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें मार्गदर्शन दिखा रहा है कि हमें प्रभु के आत्मा को, प्रज्ञा के वरदान को प्रभु से मांगना है, कि प्रभु को कहना है, प्रभु मुझे आत्मा का वरदान दे, मुझे प्रज्ञा का वरदान दे, मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि मैं आपकी इच्छा को जान सकूं और उस इच्छा पर चल सकूं। प्रभु मुझ पर कृपा कर। जब हम प्रार्थना में मांगेंगे तो प्रभु का वचन याद रखना, मत्ती 7:7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मार्कुस 11:24, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया और दिया जाएगा। आज आप विश्वास करना, आज आपने जो भी प्रार्थना में मांगा है, खुदा ने, प्रभु यीशु ने आपको वही प्रदान किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रार्थना की वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित हो, प्रभु की इच्छा पर आगे बढ़ सके। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके परिवार को जोड़े रखे, खुश रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और पाप की जोखिमों से दूर रखे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।